धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। केवल आप ही पिता परमेश्वर आदर के, स्तुति, महिमा, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आपने पिता परमेश्वर लगातार प्रभु हमें संभाला और आज के सुंदर दिन को प्रभु व्यतीत करने में मदद किया। और आज की रात्रि पिता परमेश्वर जब हम फिर प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो हम पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। विशेष करके पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय भाई बहनों के लिए जो कि पिता परमेश्वर प्रभु जी इस संध्या में प्रभु हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को सुनकर स्वीकार कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके मन की हर बातों को जानते हैं। आप अनुग्रह करें और जिस रीति से आपने अपने प्रिय लोगों को पिता आज के दिन भर संभाला है और प्रभु अपनी सहायता के द्वारा अपनी आशीषों से भरपूर किया है, आप लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुन करके आप पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दीजिए। प्रभु जी परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आज की संध्या में इस रात्रिकालीन प्रार्थना में आप लोग सब शामिल होकर के हमारे साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जुड़े हुए हैं। किसी भी रीति से अपना धैर्य ना खोएं। परमेश्वर महान है और वो लगातार अपने पुकारने वालों की चिंता करता है और परमेश्वर हर किसी के लिए उपाय करता है, आश्चर्य कर्म करता है, आशीष देता है। और इस समय भी जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की ओर आपने अपनी नजरें लगाई हुई हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की ना सुने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, परंतु वह लगातार अपने पुकारने वालों की आवाज़ों को सुनने के लिए अपने कान खुले रखता है। और परमेश्वर के विषय में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि वो यहोवा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जो ना तो सोता है ना ऊँघता है। वो लगातार हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है, हमारे लिए उपाय करता है। इसीलिए बड़े विश्वास के साथ जब आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस रात्रि में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना, परेशान ना हो, हताश निराश ना हो, परंतु परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और बड़े धीरज के साथ विश्वास योग्यता का जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। तब हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर हमारे धीरज को देख करके हमें बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज के साथ विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। और परमेश्वर धीरज रखने वालों को आशीष देता है और अपनी पनाह में रखता है, अपनी सुरक्षा प्रदान करता है और लगातार परमेश्वर अपने लोगों के मनोरथों को पूरा करता है। इसीलिए आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु आप लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के उसी पर अपनी नजरें लगाए रखें। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं मत्ती और उसके 10वें अध्याय के 26 पद से लेके 28 पद तक, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। अभी परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा हमने परमेश्वर का वचन सुना, तो हम इस वचन के माध्यम से इस बात को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम जब इस संसार में अपना जीवन बिताते हैं तो अधिकांश ये देखा गया है कि हम सबसे ज़्यादा मनुष्यों से ही डरते हैं। हम खुद मनुष्य होकर के अपने जीवन में अपने जीवन के कई कार्यों में सिर्फ मनुष्यों से डर करके हम निर्णय लेते हैं, मनुष्यों से डर करके उनका काम करते हैं, और मनुष्यों से डरने के कारण हम अपने जीवन में भारी नुकसान उठाते हैं, क्योंकि ये डर जो है वो शैतान लेके आता है और हमें जो है मनुष्यों के डर में ला करके हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आने से रोक लेता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट सिखाता है
कि हमें मनुष्यों से नहीं डरना है। और जब हम इन वचनों को पढ़े तो यहाँ लिखा है कि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, यानी कि परमेश्वर ने हमारे सामने ऐसी कोई बात छिपा के नहीं रखी, परंतु हर बातों को परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है और परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है। और जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। यानी कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि जब तुम सच्चाई को जान चुके हो, जब सच्चा वचन को पा चुके हो, तो फिर तुमको मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये सत्य जो है वो कभी छिप नहीं सकता। परंतु जब मैंने तुमसे जो बातें कहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन बातों को तुम जो है प्रचार करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताओ, क्योंकि सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती है। और परमेश्वर का वचन 28वें पद में हमें सिखाता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। कुल मिलाकर के मनुष्यों से डरने के लिए बिल्कुल मना किया है, और लिखा हुआ है कि पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। और आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करने वाला कौन है? सिर्फ एक ही है, और वो है परमेश्वर। इसीलिए जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, उसके अनुसार हम अपने जीवन के हर एक कार्यों को करेंगे और लगातार हम परमेश्वर को आदर देंगे, महिमा देंगे, प्रशंसा देंगे, तो परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, जो हमारा ध्यान रखता है, वो परमेश्वर जो यहोवा राफा है, वो परमेश्वर जो यहोवा यीरे है, जो हमारे लिए उपाय करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारे लिए जो है वो नए नए मार्ग खोलता है, परमेश्वर जो है वो हमारी ऐसी भारी चिंता करता है कि फिर हमें किसी खतरे से या किसी मनुष्य से या किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर जिसने हमारे हाथों को थामकर हमारी रक्षा करता है, वो लगातार हमारे साथ है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आज हमको सिखाता है कि मनुष्यों से हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा प्रदान किया है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम आज की इस रात्रि में फिर आपसे पिता प्रार्थना करें, आपके वचनों को सीखें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हमारे साथ मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनकी हर एक जरूरतों को जानते हैं, आप पिता परमेश्वर इनकी हर एक चिंताओं को जानते हैं, आप पिता इनके जीवन में आने वाले सारे उतार चढ़ाव से अच्छी रीति से वाकिफ हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों को कभी भी ना तो छोड़ते हैं और ना त्यागते हैं। और जब पिता परमेश्वर ये प्रिय भाई बहनों ने अपना जीवन पिता आपके हाथों में समर्पित किया है और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के पिता परमेश्वर आप ही से आशीषों को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, तो हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर लगातार अपने लोगों को आशीष देने के लिए सदा अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आशीष देते हैं। हम पिता प्रार्थना करते हैं अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से हर एक प्रकार के डर की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। जैसा आपने प्रभु अपने वचन में हमें सिखाया कि हमें किसी से डरना नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं डरना है, परंतु आपने अपने वचन में हमें सिखाया कि हम सिर्फ उसी से डरें जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल के नाश कर सकता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप वो महान सामर्थी परमेश्वर हैं जो हमारी चिंता करते हैं। और जब हम पिता परमेश्वर जब आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हम प्रभु जी अपना जीवन आपके साथ साथ बिताते हैं, तो आप पिता हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं और आप हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारे लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करते हैं। आप अभी भी पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए अनुग्रह और अपनी दया को लगातार उंडेलते रहिए और पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा अपने इन लोगों का लगातार मार्गदर्शन कीजिए, ताकि जब ये लोग अपने जीवन
जीवन में किसी भी प्रकार को लेकर, किसी भी बातों को लेकर के जो हताशा और निराशा का जीवन जी रहे थे और जो मनुष्यों से डर करके अपना जीवन बिता रहे थे और बहुत सारी परेशानियों को अपने जीवन में झेल रहे थे, आप पिता अनुग्रह करके शैतान की इस चालाकी से इनको दूर करिए पिता परमेश्वर। शैतान की हर एक साजिश आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके ये प्रिय लोग जीवन में किसी से और से ना डरें, परंतु सिर्फ आपका भय अपने जीवन में माने और लगातार पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हर प्रकार के पाप और बुराई से बच करके जीवन बिताने पाएं, ताकि लगातार प्रभु आपकी महिमा निरंतर पिता परमेश्वर इनके जीवन से प्रकट हो। और पिता परमेश्वर आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करने वाले हों। पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु चाहे ये जिस शहर में रहते हों, चाहे गांव में रहते हों, चाहे बड़ी जगह में रहते हों, चाहे छोटी जगह में रहते हों, आप प्रभु इनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध दीजिए। इनके घर के चारों ओर प्रभु अपने स्वर्गदूतों को सुरक्षा के पहरे में लगा दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना हो, शैतान की कोई भी चालाकी इनके घर में प्रवेश ना करने पाए। इनके घर के सभी लोग प्रभु आपके आनंद, आपकी शांति से भर करके अपना जीवन बड़े खुशी के साथ बिताने वाले होने पाए। आप मदद करें पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय करें, जबकि पिता परमेश्वर इन दिनों में भारी संकट प्रभु जी संसार के लोगों पर पड़ा है, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग भी प्रभु जब पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो इनके जीवन में भी पिता परमेश्वर कई प्रकार के प्रभु जी दुख, चिंता, निराशा, हताशा, परेशानी, असफलता है, और पिता परमेश्वर गरीबी, और प्रभु जी पैसों की कमी, आर्थिक तंगी, और पिता ऐसे कई प्रकार की समस्याओं से पिता आपके ये प्रिय लोग प्रभु जब जूझ रहे हैं, जब पिता परमेश्वर इन लोग इस प्रकार की बातों का सामना कर रहे हैं, तो आप पिता अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, और प्रभु जी आप अपना आशीष भरा हाथ इनकी ओर बढ़ाएं। और पिता जब आज की रात्रि में जब ये लोग प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको महिमा देने पाएं और आपकी आशीषें पिता इनके जीवन में बहुतायत से बरसने पाए, और इनकी जो भी पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं हैं आप उन्हें अच्छी रीति से जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप इनके मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। जब पिता इनकी प्रार्थनाओं को आप जान करके पिता परमेश्वर इनके मनों को आपने पढ़ लिया है, तो पिता आप अनुग्रह करके सहायता करें, और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें। इनके जीवन की हर एक चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं पिता, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु जी आप उसको सुन करके अपने स्वर्ग से पिता परमेश्वर इन्हें उत्तर दीजिए। और जब ये लोग प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, तो लगातार प्रभु आपके नाम का अनुवाद करने पाएं, और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी महिमा और स्तुति करते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आप में बिताने पाएं, और लगातार प्रभु जी आपको आदर, महिमा, प्रशंसा, तारीफ देने पाएं, और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जब प्रभु इन्होंने आज का दिन प्रभु बिताया, तो पिता इनके कार्यों में आप आशीष दीजिए। जो कुछ भी पिता परमेश्वर इन्होंने आज दिन में अपनी मेहनत से किया है, उस मेहनत को आप व्यर्थ न जाने दीजिए, और पिता परमेश्वर अपनी सफलता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए। इनके घर परिवार के सभी लोग पिता परमेश्वर आपकी सफलता को, आपकी आशीषों को, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं। और यदि पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में किसी को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, या किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर कोई संकट हो, या कोई क्लेश हो, या कोई ऐसी तकलीफ की बात हो, आप उसे अच्छे रीति से जानते हैं। अनुग्रह करके पिता परमेश्वर वो सारी बातों को आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, और इनकी बीमारियों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें, और अपनी चंगाई पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दें, और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनकी सहायता करें। और जब इस रात्रि में प्रभु आपके लोग पिता
परमेश्वर अपने बिस्तरों पे जाएं तो आप पिता अपने इन प्रिय लोगों से अपने दर्शन और स्वप्न के माध्यम से बातचीत करें और सुबह अपनी इच्छा के अनुसार पिता इनके जीवन में प्रभु जी भोर का प्रकाश दिखाएं और लगातार इन सभी से पिता अपनी महिमा लें। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं। फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।